सभी साथियों को नमस्कार। और आशा करता हूं कि मेरे भाई सभी आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, तैयारी कर तो रहे हैं, उस तैयारी का फ़ायदा भी है कुछ या नहीं है, मैं सभी बातों पे आपसे डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं। एग्ज़ाम डेट, आप बस यही वेट करते रहना मेरे दोस्तों कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी। एग्ज़ाम डेट भी आएगी, एग्ज़ाम भी होगा, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। और मेरे साथी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनकी आंखें नहीं खुली है, वो सिर्फ यही देखते रह जाएंगे कि एग्ज़ाम आखिर होगा कब। दोस्तों, एक तो एग्जाम आजकल देखने को मिलता है कि उसमें कोई भी आपको ठीक ठाक एग्जाम देखने को मिलता ही नहीं है। उसके बाद भी कुछ लोग पढ़ते नहीं है, एग्जाम डेट का ऐसा ढंढोरा पीटते फिरते हैं कि जैसे पता नहीं 2 दिन के अंदर अंदर पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखना और मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखें खुलेंगी और आप रियली में मेहनत करेंगे या फिर आज से ही पढ़ना छोड़ देंगे। ये तो भाई दोस्त सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथियों कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, आप इस चीज़ को देखना। तो हम एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो दोस्तों, अगस्त में 15 अगस्त के आसपास आपका एग्ज़ाम 100% होने की उम्मीद है। कभी भी एग्ज़ाम डेट जारी हो सकती है। 15 अगस्त के आसपास आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। जो मेरे साथियों ने पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने पहले भी उसमें बताया था आज से 15 दिन पहले कि अगस्त में जोरों पर चर्चा है आपके एग्ज़ाम होने की, और आखिर ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कभी पेपर लीक और कभी नॉर्मलेशन, सबसे मुद्दा महन यही है कि कभी तो पेपर लीक के जरिए आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और मेरे साथी आप किधर भी नहीं रहेंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लेना। और नॉर्मलेशन तो उससे भी बड़ी धांधली है कि एक तो सफ़ेद धांधली है, खुली हुई धांधली है। नॉर्मलेशन तो एक ऐसी धांधली है कि किसी को यही नहीं पता चलता कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी ईजी थी। स्टूडेंट तो हार्ड लगा ही नहीं पाते आइडिया, और आइडिया कौन लगाता है? जो एग्ज़ाम बनाते हैं। मेरे भाई, आपको आवश्यकता क्या है ऐसे एग्ज़ाम बनाने की? आप बराबर एग्ज़ाम बनाइए ना सबका। आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा व्यवहार कि किसी के 30 नंबर बढ़ा देते हैं और किसी के 5-10 नंबर कम कर देते हैं? इसकी आवश्यकता है क्या आखिर? दोस्तों, मैं यूपी पुलिस वाले सभी छात्रों को ये नॉर्मलेशन का खेल 2018 से समझाने की कोशिश करूंगा, और आप यकीनन आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। पेपर लीक, हर पेपर लीक होता है, लेकिन जब बड़े स्तर पर पेपर लीक होता है तभी पता चलता है, और जब बहुत सारे धरना प्रदर्शन और स्टूडेंट्स अपने हाथ में उस पेपर को लिए घूमते हैं तो तभी पेपर कैंसिल होता है। आखिर अगर छोटे छोटे उस पर पेपर लीक होता है, 10, 20, 50 हजार की संख्या में अगर पेपर लीक हुआ तो किसी को कोई भनक तक नहीं लगती कि पेपर लीक हुआ है, और आप ऐसे ही सोचते रह जाएंगे कि मेरे बहुत अच्छी तैयारी है और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त, पहले हम इसी मैटर को खत्म करते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए साथियों, और अपनी राय कमेंट में जरूर रखना मेरे दोस्त। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस नॉर्मलेशन के खेल को और पेपर लीक के खेल को आप क्या महत्व देते हैं अपने दिमाग में। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना और इस परिवार के साथ जुड़ जाना। आपका भाई आपके साथ है मेरे दोस्त। अगर हम बात करते हैं कि पेपर लीक, नॉर्मलेशन के खेल को देखते हैं 2018 से दोस्त, ये हमारी समझ में आने लगा है कि नॉर्मलेशन आखिर है क्या। 2018 में बहुत साथी जिन्होंने 2018 में भी एग्जाम दिया होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ था, 2 दिन फर्स्ट डे और सेकंड डे एग्जाम चला था। फर्स्ट डे का एग्जाम दोस्त मेरे ओके हो गया था और सेकंड डे का एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो उसमें हुआ क्या था दोस्तों, यहाँ पे जो एग्जाम था वो हुआ था 2 से 3 मंथ बाद एग्जाम हुआ था। यहाँ पे किसी भाई के 170 नंबर थे और यहाँ पर किसी दोस्त के 204 नंबर थे। तो दोस्तों, हुआ क्या कि 170 वाले के तो 212 हो गए और 204 वाले के कितने हो गए, 195 204 वाले के हो गए। आखिर इसकी आवश्यकता क्या है ऐसे नॉर्मलेशन की, कि आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। आखिर आपको पेपर बनाने की आवश्यकता क्या है कि आप ऐसा पेपर बनाएंगे कि जो भाई इतना डिफरेंस आपको देखने को मिले। भाई, सभी के लिए आप बराबर बनाइए, क्यों इतना भेदभाव कर रहे हो? और हमें क्या पता चल रहा है कि ये धांधली हो रही है या आप नॉर्मलेशन दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको स्पष्ट समझने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सफेद धांधली का रूप है। आप सभी बस इस चीज को थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे, आपको बस ये वो रहता है अपने दिल में कि नॉर्मलेशन हो गया। भाई, नॉर्मलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं दोस्त उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बहुत से छुपा रुस्तम ऐसे साथी बैठे हैं कि जिनके जन क्या क्या जुगाड़ है आप आइडिया नहीं लगा
लगा सकते। इतना बड़ा प्रदेश है और इतना बड़ा देश है, आप इसमें आइडिया नहीं लगा सकते। अगर मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको शायद ना बता पाऊँ, पर्सनली मैं बता भी सकता हूँ दोस्तों। इतने बड़े बड़े दोस्त लोगों के जुगाड़ है कि आप तो शायद सोच भी नहीं सकते वहाँ तक। सोच क्या, मैं भी नहीं सोच सकता, लेकिन जब चीज़ें पता चलती है तो उसके बाद आंखें खुल जाती है कि क्या दोस्त, ये जो लगभग डेली की मेरे भाई तैयारी करते रहते हैं, लाइब्रेरी भरी है और घर परिवार की नौकरी छोड़कर और अपने परिवार के जैसे तैसे कर्ज पानी से परिवार चला रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनका आखिर होगा क्या? इन चीज़ों को लेकर ही मैं आपसे यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए मैं आया हूँ। तो दोस्तों बस अब यही कहूँगा आपसे कि अभी भी समय है आपके पास और इस मौके को मत गवा देना। ईमानदारी से दिल से इतनी मेहनत कर देना कि अगर थोड़ी बहुत धांधली भी हो गई तो आप ये यकीन मान के चलना कि आपकी मेहनत इतनी हो कि उनके बराबर आपके मार्क्स पहुंच जाए। इतने दिल से ईमानदारी से पढ़ना। और जिन साथियों की तैयारी नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है, आप छोड़ दीजिए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है इस एग्जाम को देने की, नहीं हो पाएगा आपसे। अगर आपने अब तक ही कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कभी पढ़ भी नहीं सकते, ये बात सच्चाई है। अब वो समय नहीं है कि आप 15 दिन में 10 दिन में एग्जाम पढ़ के निकाल सकते हैं, वो समय चला गया दोस्तों। आप इस चीज़ को, कोई बहुत से साथी बुरा भी मानेंगे, लेकिन भाई मान लेना, सच्चाई आपके सामने एक दिन आएगी। आप सभी से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी अपने ही भाई बहन हैं, बस आप समझ जाइए। जिसको समझना है समझिए भाई, जिसको नहीं समझना आप मत समझिए। बस यही शुभकामनाएं आपके साथ देता हूं कि आप बहुत अच्छे से दिल से ईमानदारी से मेहनत करते रहे और फ्यूचर में आपको बहुत जल्दी सफलता मिले। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही दिल से मेहनत करते रहे। सभी को राम राम, नमस्कार।